हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो सबसे पहले तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये बता दीजिएगा कि ये जो मैंने स्टोरी अभी रिसेंटली स्टार्ट करी है, ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है। अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ बहुत सारा लवली लवली कमेंट्स जो है वो मुझे छोड़ दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स का जो है वो इंतज़ार रहेगा। तो चलिए हम आज की स्टोरी और इसका सेकेंड पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारी स्टोरी का नाम है नथिंग विदाउट यू। और ये एक यार जान ई स्टोरी है। इसमें जो हमारे टॉप है वो शोजान है और हमारा बॉटम जो है वो वांगी वो है। सो कि शायद जिन्हें समझ नहीं आया था उन्हें अब पता लग जाएगा कि इसमें टॉप कौन है और बॉटम कौन है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा जान था उसने अपनी हेडेक और डिजीनेस की जो थी वो टैबलेट ले ली थी और वो ऑफिस के लिए निकल चुका था। थोड़े समय ड्राइव करने के बाद जो हमारा जान होता है वो सिन कॉरपोरेशन में जो है वो पहुंच जाता है और वो एंट्री लेता है अपने ऑफिस में। तो जैसे ही जान जो है अंदर एंट्री लेते हैं तो सबसे पहले उनका एनकाउंटर होता है हमारी जीई से। तो जीई जो होती है वो बहुत एक्साइटेड होकर उससे पूछती है कि हे जान, हाउ आर यू फीलिंग गुड? जान उसे क्या होता है कि क्या बोल रही हो। फिर हमारी जीई जो होती है वो अगेन कहती है कि तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है, क्या तुम ठीक हो? तभी हमारा जान जो होता है वो रिप्लाई करता है कि हाँ मैं काफी ठीक हूँ, लेकिन जस्ट लिटिल बिट नोजिया मुझे हो रहा है। तभी हमारी जीई कहती है कि क्या तुमने सुबह से कुछ खाया है? तभी हमारा जान कहता है कि नहीं, एक्चुअली मेरा मन नहीं था खाने का तो मैंने नहीं खाया। तभी हमारी जीई जो होती है वो जान को कहती है कि क्यों, चलो अभी चल के खाओ। तभी हमारा जान कहता है कि नहीं जी, अभी मन नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बैठ के लंच कर लूंगा। लेकिन जो हमारी जीई होती है वो उसी में जो होती है उसे मना कर देती है और उससे कहती है कि पागल, ब्रेकफास्ट जो होता है वो लंच से ज्यादा जरूरी होता है। और तभी जो हमारी जीई होती है वो जान का हाथ पकड़ती है और उसे खींचते हुए कैफेटेरिया की तरफ ले जाती है। वो दोनों जो होते हैं वो एक टेबल पे बैठ जाते हैं। तभी जी जो होती है वो जान को कहती है कि जान, मुझे पता है ये बहुत हार्ड है, लेकिन तुम्हें ट्राई करनी चाहिए और तुम्हें मूव ऑन करने के बारे में जो है वो सोचना चाहिए। तभी हमारा जान जो होता है वो जी को रिप्लाई करता है कि नहीं जी, मैं ये नहीं कर सकता। मेरा पूरा संसार ही उसके इर्द गिर्द बसा हुआ था। हर समय, हर पल, हर सेकंड मैं सिर्फ उसके बारे में सोचता हूँ। मैं उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसे भूल पाना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जब जान ये सब कुछ बोल रहा था ना तो वो धीरे धीरे अपना सिर ले जाता है और जिस डेस्क के ऊपर वो बैठे होते हैं ना वहाँ उसके ऊपर अपना सिर जो है वहीं रख देता है। और यहाँ जो हमारी जी होती है ना वो एक पिटफुल आइज से जो होती है ना वो जान की तरफ देख रही होती है। उसे बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा होता है जान की ये वाली कंडीशन देख के। इसी तरह से जो पूरा दिन है वो जान का बहुत ही ज़्यादा बोरिंग जाता है। नो इमोशंस, उसके फेस पे कोई भी इमोशन नहीं था। ना ही वो पहले की तरह हंस रहा था, ना ही वो पहले की तरह किसी से बात कर रहा था। और उसने जो है खुद को पूरा दिन काम में इस तरह झोंक दिया था कि उसके पास एक सेकंड का भी वक्त नहीं था। और जब भी उसे वक्त लगता था तो वो सिर्फ अपने फ़ोन को उठा के देखता था कि क्या पता कहीं उसे ईवो की कॉल या मैसेज आ जाए। लेकिन इस पूरे दिन में ना उसके फ़ोन पे एक कॉल आई थी, ना ही एक मैसेज, जिसे देख के वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट था। इसी तरह से उनका पूरा दिन जो होता है वो ऑफिस में निकल जाता है। शाम का समय होता है। जान जी से कहता है कि जी, क्या मेरे साथ क्लब चलोगी? तभी जी कहती है कि नहीं जान, सॉरी, लेकिन मैं आज नहीं जा सकती। तभी जान उसे कहता है कि ओह, इट्स ओके, मैं खुद चला जाऊंगा। तभी जी कहती है कि क्या तुम श्योर हो? मुझे नहीं लगता कि तुम्हें बाहर जाना चाहिए, वो भी उसे भुलाने के लिए। तभी जान जो है वो एक बहुत बड़ी सांस लेते हुए कहता है कि काश ऐसा हो पाता और मैं उसे भूल पाता। लेकिन मैं आज क्लब जा रहा हूँ उस पर्सन से मिलने जो मुझसे भी बेटर है उसके लिए। मैं देखना चाहता हूँ कि ऐसा कैसा पर्सन जो है वो उसे मिल गया है जो मुझसे ज्यादा उसे प्यार कर रहा है। तभी जी भी एक बहुत बड़ी सांस लेती है और उससे कहती है कि जान, ये सब कुछ करके ना तुम सिर्फ खुद को चोट पहुंचा रहे हो और कुछ नहीं। जान एक सैड सी स्माइल जो होता है वो जी की तरफ को देता है और उससे कहता है कि तुम घर जाओ और मैं क्लब जा रहा हूँ। तभी जी जो होती है उसे रोकती है और उसे कहती है कि जान, मुझे फोन करना अगर तुम ज्यादा पी लो या तुम्हें ऐसा लगे कि तुम किसी ट्रबल में हो। तभी जान उसकी तरफ नोट करता है और उससे कहता है कि श्योर मॉमी। उसे चिढ़ाते हुए वहां से भेज देता है। तभी जी जाते हुए कहती है कि यू लिटिल ब्राट, तुम ना। लेकिन इससे आगे वो कुछ नहीं कह पाती। और इसके बाद जो हमारा जान होता है वो भी ऑफिस से जो होता है वो घर के लिए चला जाता है। घर में जाते ही उसे काफी ज्यादा प्यास लग रही होती है तो वो तुरंत
किचन में जाता है, अपना पानी पी लेता है। उसके बाद वो थोड़ी देर रेस्ट करता है, रेडी होता है और अपनी कार लेके जो है वो क्लब के लिए जो होता है वो निकल जाता है। 2 घंटे बाद वो क्लब में पहुंचता है। यहाँ से सीन जो होता है वो ईवो की तरफ शिफ्ट होता है। ईवो हर दिन की तरह वहीं बार के पास खड़ा हुआ सबके लिए जो था वो ड्रिंक्स बना रहा था। तभी उसकी आइज जो होती है वो एक पर्सन के ऊपर जाती है। वो पर्सन बहुत धीरे धीरे से ईवो की तरफ चला आ रहा था और ये पर्सन हमारा शौजान था। वो जल्दी से जाता है, ईवो के सामने वाली चेयर पे जो होता है वो बैठ जाता है। जब हमारा ईवो उसकी तरफ देखता है तो वो देखता है कि जान काफ़ी ज़्यादा थका हुआ लग रहा है, उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा सूजी हुई हैं। तभी हमारा जो ईवो है वो सोचता है कि क्या जान का रोए हुए हैं। अभी जो हमारा ईवो था वो कुछ सोच ही रहा था, तभी उसके कानों में जो होती है वो जान की एक आवाज़ सुन पड़ती है। जान उससे कहता है कि कोई ऐसी ड्रिंक बना के दो जिसकी वजह से मैं अपनी इस मुश्किल भरी इस पागल सी जिंदगी का हर गम जो है वो भूल सकूं। जब हमारा वो ये सुनता है ना तो वो बहुत जोर से शाय करता है। वो कहता है ग, लेकिन जो हमारा जान है वो उसके बात को वहीं काटता है और उससे कहता है कि ओह, कहाँ है तुम्हारा शो कॉल मुझसे भी अच्छा, मुझसे भी बेहतर, मुझसे भी ज्यादा केयर करने वाला बॉयफ्रेंड। तभी इवो जो होता है वो उससे कहता है कि वो यहाँ बस कुछ समय में जो है वो आ जाएगा। बातें करते करते ही जो हमारा इवो होता है वो जान के सामने एक ड्रिंक जो होता है वो बना के रख देता है और हमारा जान जो होता है उसे एक ही बार में जो होता है वो पी लेता है। और जान ईबो की तरफ जो होता है टेढ़ी आई से देखता है और उससे कहता है कि ये ड्रिंक जरा भी स्ट्रांग नहीं थी, कुछ स्ट्रांग चाहिए मुझे। तभी हमारा जो ईवो होता है वो जान से कहता है कि ग, आप इसे टॉलरेट नहीं कर पाओगे, प्लीज जिद मत कीजिए। तभी हमारा जान जो होता है उसे गुस्सा आ जाता है और वो एक डेरी आइज से जो होता है वो ईवो की तरफ देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? नहीं ना? या तुम मेरे डॉक्टर हो? नहीं ना? तो फिर तुम होते कौन हो मेरी चिंता करने वाले? प्लीज भगवान के लिए अपने इस ड्रामे को जो है वो बंद करो। तभी एक आवाज जो होती है वो जान के कानों में पीछे से आती है और वो आवाज जो होती है उसे चिल्लाते हुए कह रही होती है कि मेरे बॉयफ्रेंड को जो है वो तंग करना बंद कीजिए मिस्टर। ये आवाज सुनने के बाद जो हमारा जान होता है वो काफी ज्यादा शॉक होता है और पीछे की तरफ मुड़ के जो होता है वो देखने लगता है और तभी जान देखता है कि उसके पीछे जो होता है एक बहुत सा सुंदर हैंडसम पर्सन जो है वो खड़ा हुआ है। तभी जान सोचता है कि अच्छा, तो ये है वो पर्सन। तभी वो पर्सन जो होता है वो जल्दी से ईबो के पास जाता है, उसके आंसुओं को पोंछता है और उसे हक करता है। और ये सब कुछ जब चांद देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा जेलस हो रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल पाता और जिसकी वजह से उसे अपनी आंखें जो होती है वो उन दोनों से हटा के दूसरी साइड जो होता है उसे देखना पड़ता है। फिर इसके बाद जो पर्सन होता है वो जब ईबो को चुप करवा देता है तो वो आता है और जान के दूसरी साइड जो होता है वो बैठ जाता है और उससे कहता है कि हेलो, क्या तुम मेरी तरफ देख सकते हो? तभी वो पर्सन जो होता है वो जान से कहता है कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ कि मैंने आपको डांट दी, लेकिन देखिए ना, मेरा बॉयफ्रेंड बहुत ही काइंड हार्टेड है, वो लोगों की बहुत ही ज्यादा केयर करता है, लेकिन लोग उसकी इस केयर की कोई भी कदर नहीं पाते। तभी वो पर्सन कहता है कि एनीवेज, मेरा नाम सॉन्ग जियांग है, मैं इबो का बॉयफ्रेंड हूँ। और ये कहते ही वो अपना हाथ जो होता है वो जान की तरफ शेक हैंड के लिए बढ़ाता है, लेकिन जान अपनी आइज रोल करता है और उसकी तरफ जो होता है वो बिल्कुल इग्नोर कर देता है उसको। और जान जो होता है उससे कहता है कि हाँ, बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड है हमारा बॉयफ्रेंड, जिसने किसी का दिल तोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि उसे कितना दर्द होगा। तभी हमारा जो ईवो होता है वो उससे कहता है कि ग, तभी जान जो होता है उसकी बात जो होता है वहीं काटता है और उससे कहता है कि अभी क्या जरूरत है तुम्हें मेरी हेल्थ का ध्यान रखने की? उस समय पहले तो तुम मुझे मरता हुआ छोड़ आए थे, इस झूठी केयरिंग से तो बेटर है कि तुम मुझे एक बार में ही मार दो। मैं और नहीं सह सकता, मैं तिल तिल मरा जा रहा हूँ। और तुम जब जान ये सब कुछ बोल रहा था ना तो उसकी आंखों से बहुत ही ज्यादा आंसू आ रहे थे। जब भी वो ये देखता है तो उसे भी हर्ट होता है और वो जान से कहता है कि ग, प्लीज ऐसा मत कीजिए, अपनी लाइफ में मूव ऑन कीजिए, अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जिए। प्लीज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे लिए खुद को इतनी सजा मत दीजिए। जब भी वो ये सब कुछ बोल रहा था ना तो उसने भी यहाँ रोना स्टार्ट कर दिया था। ये सब कुछ देखने के बाद जो हमारा जान होता है ना उसके हार्ट में बहुत ज्यादा पेन होता है और वो सोचता है कि वो अभी वो को हक करेगा और वो वहां से उठने ही वाला होता है, लेकिन तभी तुरंत जो सॉन्ग जियांग होता है वो अपनी चेयर से उतरता है, टेबल के दूसरी साइड से आता है और ईबो को जो है बहुत टाइट करके जो है वो हक कर लेता है। और जियांग उसे कहता है कि हे, रो मत। और जियांग जो होता है एक बहुत
गुस्से वाली लुक से जो होता है वो जान को देखना जो है वो स्टार्ट कर देता है। दूसरे से वो ईवो को जो है वो चुप करवा रहा होता है कि बेबी तुम रोना नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और तभी जियांग जो होता है वो गुस्से में जो होता है वो जान को डांटना स्टार्ट कर देता है और वो उससे कहता है तुम होते कौन हो इसे डांटने वाले? तुम क्या सोचते हो कि सिर्फ तुम ही इस चीज से सफर कर रहे हो? तुम नहीं जानते तुमसे ज्यादा ये सफर कर रहा है। और किसी की मजबूरी के बारे में तुम क्या जानो? तुम क्या जानो कि ईवो अभी किस दर्द से गुजर रहा है? तुम्हें तो सिर्फ अभी अपनी पड़ी हुई है, लेकिन इसके बारे में तुम कभी नहीं सोचते। लेकिन तभी जो हमारा ईवो होता है वो अपनी आइज पहुंचते हुए उससे कहते हैं कि जियांग प्लीज स्टॉप, इससे आगे कुछ मत कहिएगा। तभी जियांग जो होता है वो जान की तरफ देखता है और उससे कहता है इतना ज्यादा बोल के इसके लिए इतना हार्ड मत करवाओ, तुम्हें भूल पाना इसके लिए भी बहुत हार्ड हो जाए। वो ये सब कुछ जो होता है ना वो अपने दिल में बोल रहा होता है। लेकिन यहाँ जो हमारा जान होता है उसका ध्यान सिर्फ ईवो की तरफ होता है कि ईवो ने किस तरह से जो होता है वो सोंग जियांग की शर्ट को पकड़ा हुआ है और किस तरह से वो उससे इस तरह से बात कर रहा है। यहाँ जो हमारा जान होता है उसने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया होता है कि सोंग जियांग ने उससे अभी तक क्या कहा है। जो हमारा जान होता है वो इस सब चीजों को बुलाने के लिए वहां से एक बॉटल उठाता है, उस पूरी बॉटल को जो है वो पीना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ हमारा सौजान जो होता है वो तब तक पीता रहता है जब तक वो पूरी तरह से ड्रंक ना हो जाए। जब वो पूरी तरह से ड्रंक हो जाता है तो वो उस अपनी सीट के ऊपर से जो होता है वो उठ जाता है और चलने की कोशिश करता है, लेकिन लड़खड़ाता हुआ वो वहाँ फ्लोर पे ही गिर जाता है। ये सब कुछ देख के जो ईवो होता है वो उसके पास भागता हुआ आता है और वो उसका नाम लेके जो होता है उसे पुकार रहा होता है। और जान जब ये देखता है तो उसे अच्छे से तो कुछ दिख नहीं रहा होता है, लेकिन उसके दिल में सिर्फ एक ही बात चल रही होती है कि क्या क्या ये अभी भी मुझसे प्यार करता है? क्या इसके दिल में अभी भी मेरे लिए वो केयर है? लेकिन जब वो अभी ये सब कुछ सोच ही रहा होता है उससे पहले कि वो जो है वो बेहोश वहां हो जाता है। अब जब जान की आंख खुलती है तो वो अपने रूम में होता है। वो इधर उधर देख रहा होता है क्या कहीं कोई है, लेकिन जब वो अच्छे से चेक करता है तो वहाँ कोई नहीं होता है। तभी उसकी नजर जो होती है उसके बेड साइड टेबल के ऊपर जो है वो पड़ी होती है। वहाँ पे एक चिट रखा हुआ होता है, उस पे लिखा होता है कि यहाँ पे मैंने आपकी दवाई पानी जो है वो रख लिया है, इसे ले लीजिएगा। आपको ना ही हेडेक होगा ना ही हैंगओवर होगा, और मैंने आपके लिए कुछ हैंगओवर पोरेज भी जो है वो बना के रखा हुआ है। प्लीज ठंडा होने से पहले उसे खा लीजिएगा। और हाँ, अब आपको वही अपना पुराना पासवर्ड रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई थिंक कि आपको ये पासवर्ड जो है वो चेंज कर देना चाहिए। जब जान ये सब कुछ पढ़ रहा होता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा हर्ट फील होता है और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है वो रोना जो है वो स्टार्ट कर देता है। हर वो मोमेंट को जो है वो याद करता है जो आज तक उसने ईवो के साथ उस घर पे जो है वो स्पेंड किया था। इसके बाद जो हमारा जान होता है वो जल्दी से अपने बेड से उतरता है और भागता हुआ किचन में जाता है। वो देखता है कि ईवो ने वहाँ पोरेज रखा हुआ है। तभी हमारा जान सोचता है कि जब तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार ही नहीं है तो ये सब कुछ करके तुम मुझे दिखाना क्या चाहते हो। और इसके बाद जो हमारा जान होता है वो रोना स्टार्ट कर देता है। और अब इसी तरह से जो था वो जान का रूटीन हो गया। मॉर्निंग में ऑफिस का काम, शाम में क्लब जाना, ईवो ने ड्रिंक बनानी और उसने पीनी। उसने तब तक पीना जब तक वो बिल्कुल ड्रंक ना हो जाए। और अब ये जान का जो था वो हर दिन का रूटीन हो चुका था। ईवो इस चीज को देख के जो था वो बहुत ही ज्यादा टेंशन में था। जान ये सब कुछ करके खुद को बीमार कर लेंगे। और एक दिन जब जान अगेन क्लब में पहुंचता है, कुछ शॉट्स जो होता है वो पी लेता है, तभी ईवो जो होता है वो तंग होते हुए जान से कहता है कि गा आप ये बचपना कब छोड़ोगे? प्लीज अब ये सब कुछ करना जो है वो छोड़ दीजिए। लेकिन तभी जान जो होता है वो उसकी बात काटते हुए उससे कहता है कि जब भी तुम मेरे पास वापिस आ जाओगे ना तो आई प्रॉमिस मैं ये सब कुछ चीजें करना जो है वो छोड़ दूंगा। तभी जो हमारा ईवो होता है वो जान से कहता है कि जान का आपसे मैं कितनी बार कहूँ कि ये पॉसिबल नहीं है और अब आपको मुझे भूल कर जो है वो अपनी लाइफ में जो है वो मूव आउट कर लेना चाहिए। फिर जान जो होता है वो चक्कर करके हंसता है और उससे कहता है कि वो ये तुम्हारे लिए बहुत इजी होगा मुझे भूल जाना और अपना बेड किसी और के साथ शेयर करना, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा हर्ट होने वाला है। मैं इतना इजीली मूव ऑन नहीं कर सकता। मेरे सीने में तुम्हारे सीने जितना बड़ा दिल नहीं है। तो जब हमारा वो ये सब कुछ सुनता है ना उसे गुस्सा भी आ रहा होता है और जहाँ वो खड़ा होता है तो उस टेबल की एज को जो है वो बहुत जोर से जो है वो ग्रैब कर लेता है, फिर अपना फेस जो है वो दूसरी साइड जो है वो टर्न कर लेता है।
तभी जान कहता है कि मैं इतनी इजीली तुम्हारी तरह गेट ओवर नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे किसी के तरह किसी की फीलिंग्स के साथ खेलने की आदत नहीं है। ईवो जो था उस समय सिर्फ जमीन की तरफ देख रहा था और उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। लेकिन वो दोनों ये नहीं समझ पाए कि वहां सामने ही एक लड़की खड़ी हुई थी, जो इतनी देर से उन दोनों की बातें जो थी वो सुनी जा रही थी। और वो जान की तरफ बहुत ही ज्यादा घूर घूर के और नशीली आंखों से जो थी वो देख रही थी। तभी वो अपना फेस जो है वो जान की तरफ करती है, उसके पास आती है और उसके ऊपर गिरती हुई कहती है, हे हैंडसम, मेरा नाम लूसी है, क्या मुझे तुम्हारा नाम पता लग सकता है? तभी हमारा जान जो होता है वो अपने आईज रोल करते हुए दूसरी साइड दिखता है और उससे कहता है कि मिस लूसी, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तभी लूसी जो होती है उसे थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहती है, तो तुम क्या चाहते हो कि तुम अपनी लाइफ इस सड़े हुए से बारटेंडर के लिए यहीं खत्म कर? क्या तुम चाहते हो कि जो तुम्हारी कदर नहीं करता है तुम उसके लिए अपनी इतनी ब्यूटीफुल लाइफ को एक हेल बना दो? तभी लूसी उसके कान के पास जाती है और उससे कहती है कि यू डिजर्व बेटर बेबी। इसके बाद जो लूसी होती है वो जान की तरफ एक स्मिट करती है और डांस करती हुई डांस फ्लोर की तरफ चली जाती है। वहाँ वो अपना अपर जो भी उसका टॉप होता है उसे भी निकाल देती है और एक बहुत ही टिप ड्रेस में जो है वो जान की तरफ देख देख के जो है वो डांस करना जो है वो स्टार्ट करती है। तभी जान जो होता है वो उसकी तरफ देख रहा होता है और उसके दिल में ईवो की एक बात आती है कि ईवो, तुम ही चाहते थे ना कि मैं मूव ऑन करूं, होप कि तुम्हें अब अच्छा लगेगा। और यहाँ इससे पहले कि ईवो कुछ बोल पाता, जो जान होता है वो एक डेविल वाली स्माइल जो होता है वो लूसी की तरफ देता है, अपनी सीट छोड़ता है और वहां से डांस फ्लोर की तरफ जो है वो जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है। और यहाँ जान जैसे ही डांस फ्लोर के ऊपर पहुंच जाता है तो वो जल्दी से लूसी की कमर को जो है वो ग्रैब कर लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और वो जो है बहुत ज्यादा एक सिडक्टिव सा डांस करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। जब ईवो उन्हें देख रहा होता है उसके अकॉर्डिंग वो दोनों जो थे वो काफी ज्यादा फिजिकली टची हो रहे थे और ये देखने के बाद जो हमारा ईवो था उसे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ जान सोचता है कि तुम तो मुझे प्यार नहीं करते हो, फिर तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है? और वो फिर से ईवो की तरफ इग्नोर मारते हुए लूसी के साथ उसी तरह से बहुत ज्यादा सेक्सी और सिलेक्टिव डांस जो है वो कंटिन्यू रखता है। तभी हमारा ईवो जो होता है वहां से अपना फेस जो है वो दूसरी साइड कर लेता है, उससे कहता है, व्हाट द फक ब्रो, मुझे नहीं पता था कि मुझे छोड़ने के बाद आपका टेस्ट इतना ज्यादा लो स्टैंडर्ड हो जाएगा। तभी सोंग जियांग वहां आता है और उससे कहता है कि क्या हुआ ईवो, तुम ही तो चाहते थे ना कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर ले। तभी ईवो जो होता है वो जियांग की तरफ मुड़ता है और उससे देखता है, उससे कहता है कि सॉरी गा, मैंने आपकी तरफ ध्यान नहीं दिया। तभी जियांग जो होता है वो उससे कहता है कि हाँ, तुम कहाँ ध्यान देने वाले थे, तुम तो अभी यहाँ जल रहे हो ना, बिल्कुल स्मेल आ रही है तुमसे जलने की। तभी जो हमारा ईवो होता है वो उससे कहता है कि नहीं गा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे जेलस नहीं हो रही है। तो गाइज इसी तरह से जो हमारा चैप्टर है वो यहीं फिनिश होता है। कि होप सो कि आपको मेरी स्टोरी जो है वो अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही होगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। एंड सबसे बड़ी बात कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।